कैसे हैं, चल रहा है वहाँ वृंदावन? हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा प्रभु जी। प्रतिभा माता जी। दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, दंडवत आप प्रणाम। तो जर्नी पे थे ना कल? हरे कृष्णा सुमिता तो माता जी, हरे कृष्ण मनीषा माता जी, तो कहाँ दंडवत पर प्रणाम। आए हो आज अब? हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, सुधा माता जी, मनीषा हरे माता जी, कृष्णा। एक सेकंड हमारे दोबारा से दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अशोक प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा दंडवत सत्यनारायण प्रणाम जी, सभी दंडवत को, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मंजरी माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत को प्रणाम, प्रणाम। दंडवत। हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। शुरू करें प्रभु जी? आज एग्जाम रहेगा शाम को 6 से 7। आज एग्जाम है प्रभु जी? जी जी, 6 से 7 शाम को 6 से 7। जी जी, अभी मैंने ग्रुप में डाला है। जी जी, ठीक। हाँ जी प्रभु जी, देखा अभी अभी। जी जी। आज शुभा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। पीछे पीछे कौन बोलेगा? जुमा माता जी आई नहीं अभी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आगे आगे चलो, प्रतिभा माता जी आप बोलिए, पीछे पीछे जुमा माता जी बोलेंगे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी माता जी। हरे कृष्णा। मेरा आज आवाज थोड़ा कम आ रहा है, मतलब फोन में आवाज मुझको ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा है क्लियर। नहीं, कि मैं हमें पूरी कोशिश आ रही है करती हूँ, माता जी आवाज। मैं कोशिश करती हूँ। हरे ठीक है, कृष्णा धन्यवाद। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गोपी उच्च गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। हरे कृष्णा माता जी, मैं दंडवत प्रणाम में माफी मांगती हूँ। मेरे पास जो गोपी गीत थी माता जी, वो शायद कहीं डिलीट हो गई थी। थोड़ा कृपा करके भेजेंगे तो अच्छा होगा ग्रुप में। नहीं तो सुधा माता जी आप कर लीजिए, मेरे पास गोपी गीत नहीं है जी। मैं कहूँ पीछे से गुरु प्रभु जी क्या? हाँ माता जी आप गा। बोलिए माता जी। जैसे अशोक प्रभु जी कहेंगे। जी जी माता जी बोलिए, कोई बात नहीं। जयति जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। सुधा माता जी म्यूट हैं आप। हाँ जी प्रभु जी, मैं ना निकाल रही हूँ, 1 मिनट मुझे लगेगा, 1 सेकंड बस। मैं गाऊं क्या माता जी? मैं गाऊं प्रभु जी? आप गा लीजिए, जो कह रहे हैं ना पीछे से वो गा लीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। गाइए मनीषा माता जी। हाँ। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदत्र हि। दयितदृश्यता दीक्षुताबका त्वयि धृता सब त्वं विचिन्वते। दयितदृश्यता दीक्षुतावका स्वयि धृता स्ववा स्वाविचिन्वते। सरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा।
सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका बरदनिघ्नतो नेह किं बध सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया ब्यालराख्यशा बरसमारुतात् वैद्युतानला विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना मन्तराद्रमु विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितान् निजजनस्वयं ध्वंसनस्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय भज सखे भव किङ्किरीस्मनो जलरुहाननं
चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्शनम् तृणचरानृगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु न क्रुन्दिरुच्छतम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर् अधरसीधुना प्याययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुह्यतीर् अधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर माता माता जी, जी। दोनों माता जी ने बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर गाया माता जी, आप दोनों ने। बहुत सुंदर। सभी भक्तों को चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, पावन चरणों में। हरि बोल हरि हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे गुरु जी, हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आपका चरण में भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों के चरण में दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। जी अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा। अशोक चावला जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। एक तो आज शाम को हाँ हाँ हरे 6 से कृष्णा 7 हरे एग्जाम कृष्ण प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी एग्जाम होगा 6 से जी 7 जी तक। और हाँ दूसरा है गुरु जी, सुलेखा महाराज जी की बहन सोनी जो कांति नाम से लॉगिन करती है, उनकी तबीयत काफी खराब है जी और ऑफिस भी नहीं जा पा रही हैं। हम उनके जी शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना व मंगल कामना करते हैं।
ताकि वो श्वास होके परमात्मा के चरणों में दोबारा लगे और अपनी क्लास ज्वाइन और रिज्वाइन करें। हम सब भक्तों के परिवारों के लिए भगवान श्री जी कृष्ण, परम पूज्य श्री राधा प्रभुपाद जी, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्त वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए मंगल कामना करें, ताकि सभी भक्ति में लगे रहें और अपना ठीक। सर्व लक्ष्य प्राप्त करें। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण। हरे हरे देखो ओके हरे कृष्ण जी। तो कल है हाँ या ओके, तो कल है हम श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा की थी। तो आज किसका टर्न था बताने का? वैसे जुमा गुराई माता जी का। हरि बोल गुरु जी, जी जुमा माता जी, हरे ओके कृष्णा। जी ठीक है। तो ओके तो हाँ बोलिए, 5 मिनट में बोलना है सब आपको। जुमा गुराई 5 मिनट के अंदर बोल। जी हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक आप कल आपने प्रभुपाद जी की बारे में बताए थे कि प्रभुपाद जी किस तरह वो उनकी प्रचार कार्य किए थे, और गुरु जी जहाँ तक मैंने कल घर में नहीं थे फिर भी आपने जो लिखा नहीं था, लेकिन आपने दोपहर में भी गुरु प्रभुपाद के बारे में बताए थे कि उनकी जो अपनी भक्तों के। दोपहर नहीं, सुबह का बताना है आपको। सुबह का बताना है। सुबह भागवतम में क्या हुआ। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ तो माफी मांगती हूँ, मैं बाहर थी तो जो नहीं लिख लिखा पाए नहीं था। सुबह। हरे कृष्णा, माफी मांगती हूँ गुरु जी। हाँ, तो है। जिन्होंने कल था कल इम्पोर्टेंट काहीतरी कामामुळे काहीतरी चेंज होत आपला त्यांना तर दूर काढून म्हणून तर काहीच गरज नाही अशीच नाही म्हणून काहीतरी काढून बोलवलं तिथे संध्याकाळला पाणी खराब होतं बसून फिर जल्दी में आगे पण खुला था। चीज पे प्रभाव दिन के निमित्त तो कीजिए। दो मिनट गुरु जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं आवाज आ रहा है तो आवाज कतरी गुरु जी। गुरु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
ओके, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा, हरे जी कृष्णा। गुरु जी, आवाज आ हरे रही गुरु है? जी। अभी आ रही है। जी गुरु जी। जी कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके जी। तो जी, तो कल हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज पे चर्चा की थी। तो हरे पूजा कृष्णा डिमरी, गुरु जी। बताओ कल कल हमने क्या चर्चा की थी गुरु जी, इसके बारे दंडवत में? प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत अ, जी गुरु जी। गुरु जी, कल आपने जी श्रील प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के संबंध के बारे में बात की थी। उसमें ज्यादातर आपने जो माता जी थी, यमुना माता जी और मंदाकिनी माता जी, इनके बारे में बताया था कि इनके अंदर यमुना माता जी के बारे में तो यही बताया था कि प्रभुपाद जी ने सिर्फ उन्हीं के लिए आज तक ये कहा है कि वो भाव स्तर पे थे और वो उनमें बहुत सारे गुण थे। वो गाती भी बहुत अच्छा थी, बहुत अच्छा पाक शास्त्र में भी बहुत निपुण थी। और श्रद्धा की बात बताई थी आपने कि शुरुआत की थी कि श्रद्धा से, कि गुरु पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इसी के एक उदाहरण में आपने मंदाकिनी माता जी का उदाहरण लिया था कि वो प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया था कि कौन वो महिला है, कौन माता जी है जो यूक्रेन में एक प्रभु जी हैं उनके साथ विवाह करके वहां प्रचार कार्य करने के लिए अगर कोई मान जाए, तो इसके बारे में प्रश्न किया था। तो मंदाकिनी माता जी ने बिल्कुल बिना सोचे एक बार भी उन्होंने इस बात के लिए हाँ की और आपने उनकी बात की फोटोज भी दिखाई थी, तो उसमें भी वो बहुत ही संतुष्ट महसूस कर रही हैं कि मैं आज भी बहुत संतुष्ट हूँ अपने कार्य से, बहुत खुश हूँ। और यमुना माता जी के बारे में फिर आपने बताया कि वो भी बहुत प्रभुपाद जी के साथ ही हमेशा रहा करती थी, उनके साथ। और भी बाकी प्रभु जी थे तो वो सुबह 1:30 बजे उठकर स्नान किया करती थी कि उसके बाद प्रभु जी लोग उठेंगे तो फिर कैसे होगा। और वो बहुत ही अच्छी भक्त थी। और मेन आपने का यही इस बात पर ज्यादा फोकस किया कि हम खुशी में तभी आगे बढ़ सकते हैं और वो पा सकते हैं जो गुरु हमें देना चाहते हैं, जब हमारा अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास हो और उन पर श्रद्धा हो। उसके बाद हरग्रीव प्रभु जी के बारे में भी आपने बताया था, उदाहरण दिया था उनका कि वो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे, बहुत प्रेम करते थे और प्रभुपाद जी भी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनके अंदर कुछ कामनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, जिसकी वजह से वो भक्ति छोड़कर बहुत दुख के साथ वो चले गए थे। उसके बाद 2 साल बाद वो वापस आए, लेकिन फिर वो दोबारा चले गए और फिर जब वापस गए वो उसके बाद प्रभुपाद जी ही भगवत धाम चले गए, तो उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और फिर उन्होंने अपने आप को वो बहुत निराश हुए। उन्होंने यही सोचा कि मेरे पास इतना समय था, मेरे पास मेरी आयु बहुत कम थी और प्रभुपाद जी मुझसे सेवा लेना चाहते थे, करवाना चाहते थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और फिर उन्होंने यही मांगा भगवान से कि ऐसी कुछ कीजिए जिससे कि मैं आपके हमेशा आपके निकट रह सकूं। तो फिर आपने यही बताया कि भगवान की ही इच्छा से फिर उनको ऐसी मतलब बीमारी हुई, जिसकी वजह से फिर वो हर वक्त एक ऐसा, उस समय कोई भी उस समय नाटक नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो जो भी उनके हृदय से तब बातें निकली होंगी वो बिल्कुल सच निकली होंगी, क्योंकि वो तब कष्ट में थे। तो आपने यही बताया था कि राधानाथ स्वामी महाराज, मतलब वो चाहते थे कि वो भक्तों के साथ रहें, तो राधानाथ स्वामी महाराज जी उनके साथ थे और उन्होंने उनको बहुत करीब से उनके बारे में जाना। तो इसमें ये बात आपने बताई कि हम चाहे जैसे भी हों, अगर किसी भक्त का प्रेम हमें मिल जाता है, गुरु का सानिध्य हमें मिल जाता है और उनका प्रेम अगर हमें मिलता है, तो बहुत कृपा हम पर हो सकती है। यहाँ पर आपने प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया कि गुरु का प्रेम या किसी भी भक्त का प्रेम अगर हम जीत सकते हैं तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो हम धीरे धीरे करके अपने अनर्थों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं अगर हमें किसी भक्त का प्रेम मिल जाता है तो, क्योंकि वो इच्छा करते हैं कि ये व्यक्ति भगवत धाम जाना चाहिए, तो उनकी इच्छा कृष्ण सुनते हैं। तो ये कुछ उदाहरण आपने दिए थे और कुछ मतलब फोटोज भी दिखाई थी माता जी को। तो और जी पहले उसके बाद
कि गुरुजी मुझे इतना ही ध्यान आ रहा है, क्षमा कीजिए अगर कोई गलती हो गई है तो। हरे कृष्ण गुरुजी। ठीक, ओके, धन्यवाद, अच्छा बताया फिर भी। गाड़ी चलो, ओके। तो जी, तो बहुत अच्छा बताया पूजा डिमरी ने, माता जी ने। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे श्रील प्रभुपाद के लीलामृत के सत्र में। श्रील प्रभुपाद लीलामृत वह यह पुस्तक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। मैंने भगवत गीता सुनी, मैंने भगवत गीता पढ़ी भी, मैंने भागवतम सुना, मैंने भागवतम पढ़ा, फिर मैंने अलग अलग श्रील प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तकें भी पढ़ी। लेकिन अभी कोई मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, कैसे कैसे मुझे मेरा जीवन जीना चाहिए, कैसे मुझे मेरा जीवन जीना चाहिए। तो ये हमें कौन सा किताब बताता है कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो वो हमें श्रील प्रभुपाद लीलामृत हमको बताता है। लीलामृत है ना, क्योंकि उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी हमको ये कहते हैं कि कैसे हमको रहना चाहिए, लेकिन उपदेशामृत को भी कैसे जीवन में फॉलो करना चाहिए वो हमें श्रील प्रभुपाद की लीलामृत की किताब हमको बताती है। तो इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ कि प्रभुपाद लीलामृत के सत्र ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं भी अगर किसी चीज पे आसक्त हुआ हूँ या फिर मुझे अगर भक्ति करने की बहुत इच्छा हो रही है तो मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए किताब केवल किताब नहीं है। इस किताब के हर एक शब्द हमें ये बताते हैं कि भक्ति क्या होती है और भक्ति हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो कल हमने मंदाकिनी माता जी का उदाहरण लिया था, है ना। पूज्य मंदाकिनी माता जी जो यूक्रेन में रहने वाली थी, है ना। तो आज के सत्र में कल मैंने जो चीज बताई थी उसका और हम गहराई में जाके चिंतन करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग टॉपिक को तो हम हमेशा ही लेते रहते हैं, लेकिन हमें उस चीज को पता नहीं होता है कि उसको हमको मंथन करना चाहिए, एक गहन चिंतन करना चाहिए। तो अगर हम एक व्यक्ति का भी अगर हम कैरेक्टर ले, क्योंकि भागवतम में तो ऐसे कई सारे कैरेक्टर है, कुंती महारानी है,
द्रौपदी माता जी है, उसके बाद पांडव है, ध्रुव महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, अम्बरीश महाराज है, उसके बाद ब्रह्मा जी है, नारद मुनि है, व्यास देव जी है, बलि महाराज है। तो इतने सारे उदाहरण हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद जब हम एक बार चर्चा कर रहे थे भागवत सुनने के बाद कि कैसा लगा आपको भागवतम, तो एक व्यक्ति ने, एक भक्त ही थे वो, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा मुझे भागवतम। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जितने भी पर्सनालिटीज का आपने जिक्र किया, ये सारे तभी सत्ययुग के होंगे, त्रेता युग के होंगे, द्वापर युग के होंगे, कलयुग के होंगे, है ना? लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी का कोई उदाहरण है क्या जिसको मैं फॉलो कर सकूं? तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे एक चीज हमेशा कहते थे, क्योंकि मैं भी ऐसे उत्तर देता था कि पता है भक्ति, पांडवों ने देखो कैसी भक्ति की, कुंती महारानी देखो, है ना, प्रहलाद महाराज देखो, क्योंकि मैंने जो सुना था मैं बोलता था। तो मेरे पिताजी यही बोलते थे, अरे वो तो सत्ययुग था, वो तो त्रेता युग था, वो द्वापर युग था, अरे अभी कलयुग है, वो समय अलग था, अभी तुमको जॉब करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, पढ़ना होगा। मैंने कहा वो तो सब कर ही रहा हूं मैं, थोड़ी ना सब कुछ छोड़ा है, कर ही रहा हूं, है ना। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि भक्ति ये उस युग के लिए थी, इस युग के लिए नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा तो मैंने देखा तो यहाँ पर तो काफी संत है ना। जैसे हमने कल मंदाकिनी माता जी, ये संत है, कलयुग में ये संत है मेरे सामने। अभी मुझे मीराबाई है अगर आप बोलोगे, या फिर मुझे मीराबाई, जनाबाई, हमारे महाराष्ट्र में एक संत थी जनाबाई, ये संत सखू, इनका भी, ये संत सखू ये भी कलयुग के उदाहरण है वैसे देखा गया तो, है ना, जनाबाई, मीराबाई। लेकिन अगर मैं और आगे जाऊँ, कुंती महारानी, द्रौपदी, ये भी श्रेष्ठ महिलाएं हैं, इनकी भक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आधुनिक युग में अगर हम देखें कि कौन मुझे सही रोल मॉडल है, आप में से कितने लोग अपने जीवन में रोल मॉडल खोजते हैं जिसको मैं अपने जीवन में एक रोल मॉडल की तरह दिखूं और इससे मैं इंस्पायर हो? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा रोल मॉडल होना चाहिए? हर एक व्यक्ति चाहता है रोल मॉडल, है ना। बहुत लोग जो रोल मॉडल को खोज रहे होंगे, ठीक है ना। और इसलिए जब हम हमें उस देख के उसके गुरुजी विचारों आवाज को, कट रही है आपकी। गुरुजी आपकी आवाज कट रही है। जी तो मैं बता रहा था कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, है ना। तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, गाइडेंस मिलता है। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी। ओके, तो इसलिए जब हमने ये कल 3 से 4 उदाहरण लिए थे, मैं और थोड़े कल के विषय में और गहराई से जा रहा हूं कि तो अगर हम मंदाकिनी माता जी को देखेंगे, है ना, हर ग्रेस मंदाकिनी माता जी पूज्य, हमारे लिए बहुत आदरणीय है ना। आज भी वो है, ऐसा नहीं है कि अभी वो शरीर छोड़ के भगवत धाम गए, नहीं है, अभी भी है, दिखते हैं, अभी भी वैसा ही जीवन है। और एक नहीं है, ऐसे कई संत है ना, जैसे अभी हमारे, जिसको हम रोल मॉडल कह सकते हैं। तो अभी मंदाकिनी माता जी है, उनका अगर हम डेडिकेशन देखेंगे तो एक यूक्रेन की महिला थी, उसका जन्म ऐसे देश में हुआ था जहां पर कोई वैदिक संस्कृति नहीं थी। गुरु कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं, देवी देवता कौन होते हैं, व्रत क्या होते हैं, उपवास क्या किया जाता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मंदाकिनी माता जी कह रही थी कि मैं अपने जीवन में एक सत्य को खोज रही थी, है ना। और किसी ने मुझे इनवाइट किया था प्रवचन सुनने के लिए।
तो मैंने देखा कि शिल प्रभुपाद जी का प्रवचन था वो, और प्रवचन उस समय प्रभुपाद जी प्रचार करने की बात कह रहे थे। और मंदाकिनी माता जी उस समय 19 साल की एक लड़की थी। 19 साल मतलब आप सोच सकते हो बहुत यंग थी वो, एक तरीके से कॉलेज से पास आउट हुई होंगी इस तरीके से। लेकिन जब प्रभुपाद ने उनको कहा कि क्या आप सेवा करना चाहोगी, तो उसने कहा ये शिल प्रभुपाद, आई वुड लाइक टू सर्व यू, मेरी बहुत इच्छा होगी मैं आपकी सेवा करूं। प्रभुपाद कहा वेरी गुड। फिर प्रभुपाद कहा कि मैं जो आपको सेवा देने जा रहा हूँ वो थोड़ी कठिन है। तो उसने कहा कि क्योंकि प्रभुपाद के प्रवचनों से इतना क्लैरिटी उनको मिली थी कि सेवा करना है वो आसान होती है क्या? सेवा करना है आसान नहीं होता है ना? क्योंकि सेवा करने के लिए सबसे पहले है त्याग लगता है। त्याग मतलब सैक्रिफाइस, है ना? जैसे आपने सुना होगा जब कोई पिताजी का या माता का श्राद्ध होता है तो आपको ब्राह्मण क्या बोलता है? आपको कोई आपकी मनपसंद चीज छोड़नी होगी, बोलते हैं कि नहीं? कॉमन चीज, ऐसा भी नहीं है कि हमने ये बचपन से ये चीजें देखी है। क्यों बोलते हैं वो? कौन बताएगा मुझे? वो ब्राह्मण वहां पर क्यों बोलता है कि आपको आपकी मनपसंद चीज छोड़नी होगी? कोई फिंगर को रेस कीजिए, आपके व्यू जानना चाहूंगा। हाँ जी, ओके, विशाल इघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अच्छा लोक प्राप्त हो, इसलिए अच्छा लोक प्राप्त हो। ओके जी। इसके पश्चात ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो ब्राह्मण देखना चाहता है कि ये अपने पिता के लिए कितना त्याग कर सकता है, वो क्या अच्छा, छोड़ देखना सकता है। जी, ऐसा ये। ओके जी। इसका मूल उत्तर ये है कि वैदिक संस्कृति में ये बताया जाता है कि अगर आप किसी की अच्छी गति को चाहते हैं, है ना, या अगर आप किसी के ऊपर प्रेम करते हैं तो आपको त्याग करना सीखना होगा, है ना? त्याग करना सीखना होगा। तो इसके लिए लेकिन तब भी हम क्या करते हैं? तब भी हम अपने मन से खिलवाड़ करते हैं और हम कौन सी चीज त्याग करते हैं? करेला के सब्जी जो हम कभी खाते ही नहीं उसका त्याग करते हैं। बराबर है? करेला का सब्जी हो या फिर ऐसी चीज हो जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, या आप कभी खाते ही नहीं। तो देखो ये हमारा मन है ना, बहुत चालाक होता है उस समय भी। तो इसलिए ये त्याग करना बहुत जरूरी है। तो हम कहाँ पर थे? तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या आप सेवा करोगी? हाँ प्रभुपाद जी, यस उनमें अलग ही उत्साह था। फिर कहा कि आपको फिर रशिया में जाना है। कहा कि क्यों जाना है प्रभुपाद जी? कहा कि आपको वहां पर एक मेरा शिष्य है वहां पर प्रचार कर रहा है। तो फिर कहा कि यस शिला प्रभुपाद। वो रशिया का है, लेकिन अभी देखो, अगर किसी भारत की लड़की को कहा जाए कि पाकिस्तान के पुरुष से शादी करना है तो 10 बार सोचेगी वो, है ना? 10 बार क्या 1000 बार सोचेगी वो कि ये कैसा है। अगर भारत का लड़का है तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि वह रशिया में है वो, और वह प्रचार कर रहा है वहां पर, अच्छा लड़का है। तो वो सुन रही थी, ये शिला प्रभुपाद, मुझे क्या करना है? आपको जाना है, जाओगी? वे शिला प्रभुपाद, मैं जाऊंगी। जाने के पश्चात मुझे क्या करना है? कहा कि अगर तुम दोनों को वहां पर प्रचार करना है तो तुमसे उससे शादी करनी होगी। तो मंदाकिनी माता जी ने कहा कि ये शिला प्रभुपाद, मैं जाऊंगी वहां पर। और वहां पर वो गई, वो है ना, विवाह भी किया। और उसके पश्चात फिर वो दोनों ने बहुत अच्छा प्रचार भी किया।
ये मैंने कल एक इंसिडेंस बताया था आपको, है ना, आपको याद भी होगा। अभी मैं इसके डीप में जाकर आप लोगों से राय लेना चाहूंगा कि यहाँ पर हम शिला प्रभुपाद का एक गुरु के नाते और मंदाकिनी माता जी, हर ग्रेस मंदाकिनी माता जी, इन दोनों का हम अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन दोनों में कौन से गुण आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम मंदाकिनी माता जी के बारे में कहेंगे और फिर हम प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया ये भी हम जानेंगे। ठीक है, ओके, फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, अशोक चावला प्रभु। सर्व प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये एक गुरु के प्रति समर्पण और विश्वास होता है कि मेरे गुरु जी जो कर रहे हैं मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, पूरा यकीन होता है और पूरा समर्पण भी होता है कि जो करे मेरे लिए अच्छा है। तो इसलिए सेकंड थॉट की जरूरत नहीं होती उसमें। जो सेकंड थॉट करता है तो वो पूरा शिष्य नहीं है, शुद्ध शिष्य नहीं होता। तो इसलिए मंदाकिनी माता जी ने बेझिझक गुरु आज्ञा पालन किया और उनसे जाके वहां पे शादी की, क्योंकि भक्ति में बाउंड्रीज नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई कहीं का भी हो। भक्ति भक्ति होती है, ईश्वर ईश्वर होता है, गुरु गुरु होता है। तो इसलिए मंदाकिनी माता जी ने बेझिझक उनकी आज्ञा का पालन किया। गुरु जी, मेरा ऐसा विश्वास है। ओके जी, धन्यवाद। तो अशोक चावला प्रभु ने एक चीज यहाँ पर बताई कि आज्ञा पालन होना चाहिए, जरूरी है अगर कुछ आदेश मिलता है तो ये उनको वहां से लगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मंजू सिंह। गुरुजी हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मुझे भी यही लगता है कि मंदाकिनी माता जी थी, वो अपने गुरु के प्रति जो है पूर्णता समर्पित थी। उन्हें जो है गुरु की जो आज्ञा थी उस पर पूरा भरोसा था। तो इसी विश्वास पे उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मेरे गुरु मेरे लिए करेंगे उससे ज्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को घुमा रहा हूं और अभी मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हर एक भक्त क्या ऐसा कर सकता है, और अगर नहीं कर सकता है मान लो, तो क्यों नहीं कर सकता जी। तो ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हर एक भक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि सब में गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। हर जिसको गुरु के प्रति विश्वास और समर्पित भावना है वो ये सब कर सकता है। ओके जी, तो यहाँ पर ऋतुपूर्णा ने एक अच्छा क्लैरिटी दिया कि हर एक व्यक्ति की श्रद्धा है वह गुरु के प्रति अलग अलग स्तर पर देखी जाती है। तो हर ग्रेस मंदाकिनी माता जी की जो श्रद्धा थी ये बहुत ही ऊंचे स्तर पर थी। जी, तो इसलिए वह ये कार्य कर सकी। ओके, हरे कृष्ण। तो मैं बता रहा था कि जो समर्पण है वह अलग अलग स्तर पर होता है। अभी मंदाकिनी माता जी को ही वो सेवा क्यों मिली, ये भी एक सवाल है। और भी कई सारे लेडीज होंगी वहां पर, ऐसा नहीं कि वहां पर मंदाकिनी माता जी थी। दूसरी बात यहाँ पर ये एक चीज रहती है कि शिला प्रभुपाद जी ने उन्हीं को क्यों कहा। तो यहाँ पर अगर हम प्रभुपाद जी के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने इस तरह की से एक लड़की को कहना
कि आप दूसरे देश में जाना, विवाह करना उस व्यक्ति से जिसको वो जानती नहीं है। तो अगर कोई व्यवहारिक व्यक्ति रहेगा तो वो इस बात को इस तरीके से सोचेगा कि ये कैसी सेवा है, ये तो अन्याय है। क्योंकि पराये व्यक्ति, पराया संस्कार, पराया देश, तो और आपको तो अपना कृष्ण का सेवा करवाना है, लेकिन उस लड़की का क्या होगा बेचारी, कुछ उसका हो गया तो कितने लोगों को मन में ये सब सवाल आना स्वाभाविक लगता है। जी, ओके, तो ये सवाल आना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है कि अगर लड़की होती, अगर मुझे अगर कहा जाता था बाप रे, तो पहला तो मैं रात भर सोचती रहती, है ना, या फिर एटलीस्ट मैं इतना कहता कि मुझे एक दिन की सहूलत दीजिए प्रभुपाद जी, मैं थोड़ा एक दिन विचार करके आपको बताता है ना। जी, तो कम से कम 19 लोगों को लगता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो अगर वो जाती है वहां पर, लेकिन अचानक रशिया में कुछ ऐसा हो जाता है कि वह उस कार्य को नहीं पूरा, मतलब उसके जान पे कुछ खतरा होता है मान लो, है ना, तो भी क्या कृष्णा उस चीज उस माता जी को छोड़ देते थे? मान लो असफल होती थी, या फिर अगर उसका कुछ मान लो कोई डेथ हो जाता था, क्योंकि तब रशिया ये वार है ना, रशिया और ये यूक्रेन, ये भारत और पाकिस्तान जैसा है ना, तो बाहर के लोग बोल सकते हैं कि देखो प्रभुपाद जी ने क्या किया। मतलब मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम खींच रहा हूँ इस उदाहरण को, अगर मान लो कुछ निगेटिव भी होता था, है ना, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते थे। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि प्रभुपाद जी के मुख से जो सेवा के आदेश निकलते थे वो किसके आदेश होते थे? भगवान जी, तो इसके लिए कृष्ण के आदेश से मान लो व्यक्ति असफल भी होता है। रामायण में उदाहरण आता है जटायु का, सबसे सुंदर उदाहरण है। तो जटायु को अगर हम देखेंगे एक तरीके से, तो भगवान की सेवा करते 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 वह सफल हुए क्या? सफल नहीं हुए, असफल हुए। लेकिन अगर आप अंतिम उसका परिणाम देखोगे तो प्रभु रामचंद्र ने पूरे रामायण में किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया, अपने पिताजी का भी नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार किया भगवान ने। तो मैं वापस बता रहा हूं कि भक्ति में सफलता और असफलता, इसका मापदंड आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पे निर्भर करता है, ना कि मैं सफल हूं या असफल हूं। तो इसको आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भक्ति में सफलता है, ये परिणामों के ऊपर आधारित नहीं है। भक्ति में सफलता है, ये उस आज्ञा के पालन करने में निर्धारित मानी जाती है। तो हर ग्रेस मंदाकिनी माता जी वहां पर चली गई और उन्होंने प्रचार किया और वो सफल रही। और आज वो व्यासासन पर बैठकर बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करके, वो भागवत पे ज्यादा नहीं बोलती है माता जी, गीता पर भी नहीं बोलती है। जब जब उसको बिठाया जाता है बोलते भी होंगे माता जी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वह, मेरा जो प्रभुपाद के साथ कनेक्शन रहा है, वो ऐसा बोलती है मानो कि घंटों सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, तो ऐसा लगता है। और अभी शिला प्रभुपाद जी कई शिष्यों से मिले, कई शिष्यों को आज्ञा दी, कई शिष्यों ने पालन भी किया, कई शिष्य पालन करने में असफल भी रहे। तो क्या इसका अगर कुछ होता भी है मान लो सेवा करने में शिष्य को, तो क्या उसका ब्लेम भी क्या प्रभुपाद के ऊपर जाएगा? तो वो भी नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण की सेवा में लगे थे, और कृष्ण की सेवा में कुछ भी अगर होता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से पॉजिटिव हो या फिर सामाजिक दृष्टि से निगेटिव हो,
उसका अंत हमेशा आध्यात्मिक ही होता है। अगर ये हमारा विश्वास है तो हम बाहरी संकट को या बाहरी सो कॉल्ड चीजों को हम इतना महत्व नहीं देंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, हम निडर होकर चलते रहेंगे। तो ये पहला उदाहरण हमने कल देखा था मंदाकिनी माता जी का। तो इसके ऊपर आपके किसी के सवाल है मंदाकिनी माता जी के ऊपर? अगर आपके मन में कुछ शंका है इस उदाहरण को लेके, जो जो मैंने अभी हाईलाइट की चीजें। ओके, देवी मंडल। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, प्रश्न मेरा ये है कि जैसे मंदाकिनी माता यंग थे तभी जब उनको ये आज्ञा मिली, तो उनको क्या परिवार का, जैसे माता पिता, जैसे हम लोग के यहाँ खास करके भारत में होता है, खास करके एक स्त्री के लिए, तो ऐसा क्या उनको रोक टोक नहीं था? जी, तो देवी मंडल माता जी ने जो सवाल पूछा कि ये सवाल पूछना स्वाभाविक है। भारत में कल्चर थोड़ा अलग है, ये मैंने पहले भी कहा था। और पाश्चात्य देशों में कल्चर थोड़ा अलग है। इसके लिए मैंने प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करने के लिए गए थे, तो प्रभुपाद ने वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल तरीके से देखा। तो इसलिए प्रभुपाद ने ब्रह्मचारिणी आश्रम, क्योंकि बोलने लगे कि हमें भी डीटी वर्शिप करनी है प्रभुपाद जी, हमें भी भगवान की। यहाँ पर तो अमेरिका में तो कॉमन है चीज कि अमेरिका में तो लड़की भी ड्राइव करती है, मतलब बड़े बड़े ट्रक चलाती है, बसेस को चलाती है ना। अभी भारत में भी हो गया है ना। अभी भारत में लेडीज भी कंडक्टर होते हैं, देखा है कि नहीं आपने? लेडीज कंडक्टर होती है, पहले लेडीज कंडक्टर नहीं थी, अभी लेडीज कंडक्टर आ गई, लेडीज ड्राइविंग भी करती है ना। तो प्रभुपाद ने ये उनको ही क्यों कहा? क्योंकि वो अपना लोन किसी को दे सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत में इसके लिए प्रभुपाद ने जो आज्ञा दी थी खास करके स्त्रियों को, तो उनको कहा था कि आप घर में रहिए, अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, रामायण और महाभारत सुनाइए, उनको अच्छा भक्त बनाइए, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी। लेकिन प्रभुपाद जी के जो अमेरिकन शिष्य थे लेडीज, एक बार प्रभुपाद ने 2 अमेरिकन लेडीज को जयपुर में भेजा। ये कहानी मुझे अचानक याद आई, सुनिए, ये भी बहुत सुंदर है। उनका नाम था, नाम में भूल रहा हूँ मैं, 2 माता जी थे, वो फॉरेनर थी वो। तो प्रभुपाद जी मुंबई में थे उस समय, और नाम उनका क्या था, ओके, तो अगर याद आया तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुमको अभी जयपुर जाना होगा ट्रेन पकड़ के, और वहां पर आपको पंडाल पंडाल प्रोग्राम करना है लगा। तो उसके लिए आपको पहले ही जाके वहां पर थोड़ा सा आवाज कट रही है गुरुजी।
हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे कृष्णा। ओके, तो ये जी मैं तो दोनों लेडीज के बारे में बता रहा था। पंडाल कार्यक्रम का है ना, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उन्होंने सब कुछ किया, बात की, उसके पश्चात फिर दक्षिणा भी इकट्ठी की, और फिर प्रभुपाद जी वहां पर आए। प्रभुपाद ने अपने दोनों उस महिला शिष्यों की बहुत तारीफ की, कहा कि कितने दोनों ने इतना अच्छे से सेवा की। सारे शिष्य वहां पर बैठे थे, सन्यासी लोग बैठे थे। और फिर प्रभुपाद ने वहां के लोकल जो पंडित थे, जयपुर के ब्राह्मण थे, उनको पूछा कि आपको ये दो मेरे अमेरिकन शिष्यों के बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सेवा की है ये दोनों, लेकिन क्या इनको संस्कृत आती है? क्या इनको संस्कृत आती है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ठीक है, इनको गीता के श्लोक है, ये बोलने के लिए हम बोलते हैं। तो स्टेज पर आ गई वो दोनों, और स्टेज पर आने के बाद कहा कि आप गीता के श्लोक बोल के दिखाइए। तो उन्होंने धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, और फिर यदा यदा धर्मस्य, ऐसे अनेक श्लोक बोले स्टेज पर। और फिर प्रभुपाद ने कहा स्टॉप, रुक जाइए यहाँ पर, अभी आप नीचे आइए। तो फिर प्रभुपाद ने उनको पूछा अभी आपको क्या कहना है इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद इनका संस्कृत तो ठीक है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन इतना ठीक नहीं है। क्या बोले वो जयपुर के ब्राह्मण बोले कि इनका प्रोनाउंसिएशन इतना ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा पता है उनको? प्रभुपाद ने कहा इनका प्रोनाउंसिएशन भले ही ठीक नहीं है, लेकिन इनका रिनाउंसिएशन एक नंबर है। समझ में आया? प्रभुपाद क्या बोले? इनका प्रोनाउंसिएशन भले ही ठीक नहीं है, लेकिन इनका रिनाउंसिएशन एक नंबर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद क्या चाहते थे। शिल प्रभुपाद जी थे। प्रभुपाद जी को ये संस्कृत वगैरह ठीक है, आई तो ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया, कृष्ण की आज्ञा को अपने माथे पे स्वीकार किया। दोनों ने इतना यहाँ पर मेहनत की, और इससे हजारों लोगों को जयपुर में लाभ मिल रहा है। तो प्रभुपाद उसे प्रसन्न हुए। तो इसके लिए सो कॉल्ड जो विद्वान होते हैं, पंडित, संस्कृत स्कॉलर, वो वैष्णव के मूड को नहीं समझ सकते कि वैष्णव क्या चाहता है। क्योंकि हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि संस्कृत सीखना है। अगर हमको गीता के 700 श्लोक भी आते हैं, लेकिन अगर हमने कभी गुरु का आश्रय ही नहीं लिया, ना हमने कभी गुरु का मार्गदर्शन लिया, ना शिक्षा दीक्षा ली, तो हमारा वो गीता के 700 श्लोक का केवल वो कर्म कांड में आएगा वो, है ना। भले ही आप उसको बोले अच्छे से, एक्सप्लेन भी करे मान लो, लेकिन वो एक तोते की तरह होगा, रटना। तो शिल प्रभुपाद जी है, वह अपने शिष्यों को इस तरह से ट्रेन किए। ठीक है, तो ये एक अभी हम दूसरे इस पे जाते हैं। दूसरा जो ये है उदाहरण जो मैंने कल दिया था, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत में प्रभुपाद ने अलग प्रीचिंग स्टाइल को अपनाया था, और अमेरिका में, विदेशों में वो लेडीज को भी कहते थे। जैसे यमुना माता जी का मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद है कि यमुना माता जी ट्रेन में एक बार सफर कर रही थी, याद है ना? प्रभुपाद जी वे बैठे थे, प्रभुपाद के शिष्य बैठे थे, और फिर प्रभुपाद ने कहा कि मुझे भूख लगी है यमुना। बनाने की गई थी तो फिर यमुना माता जी ने कहा ये शिल प्रभुपाद, आपको भूख लगी है, आप रुकिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर इंतजाम करूंगी। तो यमुना माता जी जाती है वो पेंट्री कार में, क्योंकि अभी उतर तो नहीं सकती, तो गई वहां पर, स्टाफ से बात की, हमारे गुरुदेव को भूख लगी है, तो मुझे यहाँ पर भोजन बनाना है, वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो कहा कि देखिए माता जी, आप यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है ना, आप यहाँ पर नहीं आ सकती है, चले जाइए यहाँ से। यमुना माता जी ने कहा कि देखिए, मुझे मेरे गुरु की सेवा करना बहुत जरूरी है, तो मुझे कृपया करके अंदर, है ना, खाना बनाने की परमिशन दीजिए। तो वापस उसको डांट दिया
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप चले जाइए, ये अलाउड नहीं है। तो फिर प्रभुपाद ने, तो उनको प्रभुपाद की बात वापस याद आ गई, याद आई कि मेरे प्रभुपाद जी भूखे रहेंगे। तो फिर वो गई वहां पर ट्रेन के दरवाजे पर और कहा कि वो पैट्रिक का ही दरवाजा था, कहा कि अगर आप मुझे खाना बनाने नहीं दोगे तो मैं चलती ट्रेन से कूदी मारूंगी। तो उनको लगा कि ये क्या कूदी मारेगी, तो कहा, फिर वो और एक स्टेप नीचे उतरी। आप सोच सकते हो अभी आप बोलोगे ये पागल है यमुना माता जी, एक तरीके से आप सोचेंगे इससे, लेकिन इस पागलपन में एक चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है कि उसको अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस हद तक वो जा रही थी। ओके, तो फिर उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये बहुत सीरियस लगता है, एक पागल औरत है। तो किसी ने कहा कि अरे इसको दे दो भाई, नहीं तो ये मर जाएगी, हमारे ऊपर आएगा सब। तो कहा कि ठीक है माता जी, आप आ जाइए, जो भी आपको चाहिए बना लीजिए। समझ में आ रहा है क्या? असंभव कार्य है ये। हाँ, अगर आपको भी कोई बोला जाए जाओ पेंट्री में खाना बनाओ, तो आप बोलोगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैं जरा नीचे स्टेशन आने के बाद उतरती हूँ और आपको कुछ देती हूँ। हम तो यही कहेंगे, मैक्सिमम हम इतना ही कहेंगे, इसके ऊपर हम बोलेंगे प्रैक्टिकल नहीं है। ये एक मैं उदाहरण दिया आपको ये समझाने के लिए कि ये शिष्यों का मूड क्या था, ये मैं आपको बताना रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, है ना। और मैं भी ये बता रहा हूँ, इसका कोई ना अनुकरण नहीं कर सकता, ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर है तभी वो बाहर आ सकता है, क्योंकि अगर आप आर्टिफिशियली भी दिखाओगे ना तो आपको अंदर में वो मिठास भी नहीं आएगी, क्योंकि वह श्रद्धा भी होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, जो प्रभुपाद के, है ना। तमाल कृष्ण महाराज को मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो जी स्क्रीन शेयर करके आपने उनको देखा होगा, प्रभुपाद के वो राइट हैंड थे, परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमाल कृष्ण, ओके, ये है वो, देखा आपने इनको, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के ये, है ना, फाउंडर एक प्रकार से। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के राइट हैंड थे। अभी मैं इनकी स्टोरी अगर आपको बोलूं तो आज का लेक्चर कम पड़ जाएगा, है ना। तो कभी मैं दूसरी बार, कल मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मैं हिंट दे रहा हूँ केवल एक प्रसंग लिख के। प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था और गंगा भी तब बहुत नजदीक से बहती थी। अगर आज आप जाओगे तो मंदिर से गंगा कम से कम 400-500 मीटर के बाहर है मायापुर में, लेकिन उस समय गंगा बहुत नजदीक से बहती थी। तो प्रभुपाद जी और तमाल कृष्ण महाराज जी टेरेस पे थे, खड़े थे, और प्रभुपाद ने इच्छा हो गई, अनायास इच्छा की कि मुझे गंगा का जल चाहिए। तो पता है तमाल कृष्ण महाराज ने क्या किया? तमाल कृष्ण महाराज ने वो टेरेस से ही कूदी लगाई लोटा लेके, और एकदम फ्रेश जल लेके वो प्रकट हुए और कहा कि ये लीजिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी इतने खुश हुए, इसलिए नहीं खुश हुए कि उन्होंने गंगा जल लाया, वो इसलिए खुश हुए कि ये मेरे लिए कितने डेडिकेटेड है। और जब कोई ऐसा डेडिकेटेड व्यक्ति मिल जाता है ना, तो फिर उससे असंभव कार्य गुरु करवा लेता है ना। अभी ये मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है गुरु भक्ति के, जो प्रभुपाद के शिष्यों ने, ये जब मैंने सुने हैं ना, मैंने जब ये सुने, अभी मैं तो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन जब मैंने सुने, जब मैंने पढ़े, तो मैं एक मेरे मन में विचार आया कि अपने जीवन में कितना ये दांव पे लगाते थे ये आज्ञा का पालन करने के लिए। और अगर हमको छोटी छोटी भी आज्ञा पालन नहीं हो रही थी, है ना। एक बार मैंने किसी को कहा था कि आपको मंगल आरती गानी है करके, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस का टाइमिंग है गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता है ना, मुझे तो ऑफिस जाना होता है उस समय, तो मैं बाद में कभी गा लूंगी। तो ये बहुत ही छोटा चीज है। मैक्सिमम क्या हो जाता था, हमको लेट मार्किंग मिल जाता था, बराबर है, अगर आप उसको करते थे, है ना। मैक्सिमम 1 दिन का लेट मार्क होता था, लेकिन अगर आप वो करते थे तो आपके अंदर इतनी मिठास होती थी
कि मैंने उस आज्ञा का पालन किया, चलो मेरा भक्ति हो रहा है। लेकिन वो नहीं पालन करने से क्या होगा, वहां पर तो आपको एक दिन का ड्यूटी तो लग गया मान लो, है ना, लेकिन जिस श्रद्धा को बढ़ाने का आपको मौका मिला था, वो मौका आपने गवाया। समझ में आ रहा है क्या आपको इस चीज को? तो विलिंग टू टेक रिस्क फॉर कृष्णा, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक कल्चर है। लेकिन मैं वापस वही बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर के भाव और श्रद्धा से आती है। और इसलिए तो आज का जो मैंने लेक्चर आपको दिया अभी, जिसमें मैंने ऐसे 2-3 उदाहरण दिए कि ये श्रील प्रभुपाद के लिए, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल तमाल कृष्ण महाराज का और यमुना माता जी का। ठीक है, तो आपके कुछ कमेंट है इसके ऊपर? अगर कुछ पूछना चाहते हैं, जो मैंने अभी टॉपिक को छेड़ा था, तो 1-2 सवाल मैं ले सकता हूँ। गुरुजी, उनने खुद ही जब मारी तो उनको चोट नहीं आई? जी, मुझे पता था आप यही सवाल पूछेगी। मुझे बताओ, जब कोई भगवान की सेवा में लगता है तो क्या भगवान उसका ख्याल नहीं रखेंगे? अगर कोई व्यक्ति है ना, और ऐसा नहीं कि उन्होंने मारा तो उन्होंने उस थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाया होगा ना कि भाई अगर इधर कूद जाऊंगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी। ऐसा थोड़ी ना कि चलो अंधेपन से कूद जाता हूँ, ऐसा तो नहीं किया होगा उन्होंने। और उनको स्विमिंग करना भी आता था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसे ही छलांग लगाई। उन्होंने वो इंटेंसिटी को देखा कि प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूं, तो उनको चोट नहीं लगी उसमें। ठीक है, और मैं वापस बता रहा हूँ कि हम हमेशा कोई भी सेवा करने के पहले परिणामों का ज्यादा सोचते हैं, बराबर है, कि मेरे से होगा, मेरे से नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहीं की नहीं हो रहूंगा, कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं का नहीं रहूंगा, मेरा ये होगा, मेरे वो होगा, कई सवाल हमारे मन में खड़े होते हैं। लेकिन ये विलिंग टू टेक रिस्क, ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये मार्गदर्शन में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना आग बंदे करके ही है ना कुछ भी काम करे, तो ये भी ठीक नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी आपने बताया कि छत से उड़ी मारे थे क्या प्रभु जी ने, तो फिर गंगा नदी क्या नजदीकी था क्या? तो हाँ, मैंने कहा था ना कि नजदीक, गंगा नदी नजदीकी थी, ऐसा नहीं था कि वो हनुमान की तरह गए। ठीक है, तो बहुत ही नजदीक थी वो। तो वहां पर उन्होंने और नजदीक मतलब जैसा अभी ये टेरेस है, वो टेरेस के बगल से वो बह रही थी गंगा, ऐसा नहीं कि। और ज्यादा मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आप सब चोट लगने के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उनकी इंटेंसिटी कितनी थी। ओके जी, नेक्स्ट विशाल लिघावे। हरे कृष्ण गुरु जी, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यही थे क्या जिनका रोड एक्सीडेंट में अपना शरीर छोड़ा? जी, उन्होंने 1999 में उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और अचानक क्रैश हो गई पूरा। ऐसा उनका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया कि उनकी बॉडी भी एकदम अजीब सी दिखाई दे रही थी। तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप हरे सबका कृष्ण बहुत गुरु बहुत जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। गुरु जी मेरी माँ से मिले। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्ण में हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल हरि हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।